नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात के कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये हमारा शायद 15वां भाग है। इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन जो एसएससी सीपीयू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया होगा, आज से यानी कि 1 जून से एक और अनाउंसमेंट करना था कि 1 जून से आपको 3 बजे शाम में आपको रेलवे का भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा और आपको उस टाइम से वीडियो मिलना स्टार्ट होगा। यानी कि एसएससी का 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आपको मिलना ही है, और रेलवे का आपको 3 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा 1 जून से। एसएससी का चल रहा है अभी, 1 जून से आपको रेलवे का मिलना स्टार्ट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़िएगा। कि एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियां और 5 भतीजे, यानी कि बेटा है, बेटी है और भतीजे हैं। एक आदमी के क्या है, बेटा, बेटी एंड भतीजे हैं। उसको लिखते चलिएगा यहाँ पे। ठीक है, बेटा, बेटी और भतीजा के बारे में बात किया गया है। एक आदमी के 7 बेटे 3 बेटियां और 5 भतीजे, 7 5 ये सब बाद में करेंगे, के लिए 12,600 रुपये। कितना बांटा जाना है इसमें, 12,600 रुपये को बांटा जाना है इन तीनों में। आगे पढ़िएगा, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिले, यानी कि अगर बेटी को मिलता है हर बेटी को भतीजे से 3 गुना, यानी भतीजा को अगर 1 रुपया तो इसे मिलेगा 3 रुपया। इस तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है, 3 गुना मिले, राशि मिले, और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, यानी कि हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। ये इसका रेशियो है। ठीक है, ये इसका रेशियो है। तो हम लोग एक सम्मिलित रेशियो निकाल लेते हैं कि आखिर किस रेशियो में बढ़ रहा है सबको पैसा। तो आप देख रहे हो भतीजा का 1 ही 1 है, तो बस दोनों का सिमिलर रहने दीजिए, 1:3 अनुपात, ये आपका 7 के अनुपात में बटेगा। ठीक है, ये पैसा बटेगा। लेकिन अब बात कीजिए कि बेटों कितने थे, बेटे थे 7, तो इसमें आप 7 से गुना कर दो, 7 बेटे के लिए। बेटी कितना थी, 3, इसमें 3 से गुना कर दीजिए 3 बेटियों के लिए। और भतीजा कितना था, 5, इसमें आप 5 से गुना कर दो। तो ओवरऑल जो पैसा मिलेगा सबको, ये आपका मिलेगा इसको 49, ये आपका 9 और ये आपका 5। सबको जोड़िए, कितना आएगा, ये आपका 14 और यहाँ पर 63। टोटल कितना हुआ, 63 यूनिट। तो अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हो, 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो 12,600 में इन सभी को जोड़ के डिवाइड लगाओगे तो 63 आता है। तो 63 से डिवाइड लगाए कितना आएगा, 2 बार में जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 200। 1 यूनिट का मतलब अगर 200 हो गया, आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछ रखा है यहाँ पे हर बेटी का हिस्सा बताइए। बेटी का, हर बेटी का मतलब कि एक बेटी का। लेकिन ये जो आपका 9 यूनिट आया है, इसमें कितनी बेटियाँ शामिल है, इसमें आपकी 3 बेटियाँ शामिल है। तो इसी में अगर वापस करोगे, हिस्सा तो ये आपका पड़ा है ना, एक बेटी का, इसमें 3 से गुना करके हमने 3 बेटी का निकाल दिया है। यानी आपको ओवरऑल कितना निकालना है, 3 यूनिट का निकाल दीजिए, तो आपका प्रत्येक बेटी का मिल जाएगा। तो 200 गुने 3 कर दीजिए, ये आपका 600 रुपया हर बेटी को मिलेगा, यानी प्रत्येक बेटी को 600 रुपया 600 रुपया 600 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज लाइट न होने की वजह से थोड़ा सा इशू रहा है, शायद वीडियो क्वालिटी कैसा आएगा कैसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपके सामने आ चुका होगा। एक्स, वाई तथा जेड में कुछ धनराशि वितरित करना है। कितना, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स है, वाई है एंड जेड है। इन तीनों में कुछ धनराशि को वितरित करना यानी बांटना है। एक्स को वाई से 25% अधिक मिलता है, एक्स को वाई से 25% अधिक मिलता है, यानी कि इसको अगर 100 रुपया मिलता होगा तो इसको 125 रुपया मिलता होगा। इन दोनों के बीच का रेशियो यही आ गया। आगे पढ़िएगा, वाई को जेड से 25% कम मिलता है। वाई को जेड से 25% कम, 25% कम का मतलब अगर इसे 75 मिलता होगा तो इसे 100 मिलता होगा, यानी वाई और जेड के बीच का रेशियो निकल गया। अब ओवरऑल क्या रेशियो निकला, आप एक बार निकाल लो सम्मिलित रेशियो। ये आपका जाएगा कितना बार में, ये 3, तो ये आपका 4, ये जगह आपका 4
तो ये जाएगा आपका 5, यानी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 आ गया और ये आपका 4 आ गया। ओवरऑल रेशियो निकालिएगा, आप इसको गुना कर दो, इसको यहाँ पे गुना कर दो, इसको यहाँ पे गुना कर दो, ठीक है। तो 5 × 15 अनुपात 4 × 12 अनुपात 400 का 16, ठीक है। 15, 12, 16 का रेशियो निकलेगा XYZ में। हमसे ये पूछा है कि XYZ का रेशियो बताना है आपको, तो XYZ का रेशियो कितना आ गया? 15, 12, 16। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग भी ट्राई करते रहिए, खुद से क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद अगर नहीं बने तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर बन जाए तो बना के देखिए और मेरा बनाया हुआ मिलाइए, आपको पता चलेगा कि आपने गलत किया कि सही किया। आगे पढ़िएगा कि एक वस्तु को बनाने की कीमत सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय, यानी सामग्री यानी सामान के लिए है, श्रम यानी कि उस बनाने में जो मजदूरी लगता है उसका, और ऊपरी व्यय यानी कि एक्स्ट्रा जो खर्च होते, उसमें 3 भाग में बांटा गया है। तो एक आपका है सामग्री, श्रम यानी कि लेबर, और ऊपरी व्यय, ये 3 चीज़ों से मिलके वस्तु बनी है। इन 3 चीज़ों से मिलके क्या बनी है? आपकी वस्तु बनी है। ये पूछा गया इसमें कि 3:4:2 के अनुपात में विभाजित है। ये 3:4:2 के अनुपात में ये तीनों के तीनों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि सामग्री की कीमत, सामग्री कहाँ पे भाई? सामग्री की कीमत यानी 3 का जो वैल्यू दे रखा है 33 रुपया 60 पैसा दे रखा है। 3 का जो वैल्यू है 33 रुपया 60 पैसा दे रखा है। तो हमसे पूछा है वस्तु की कीमत क्या होगी, सो बता दीजिए। देखिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 33.60 लिख सकते हो तो लिख लीजिए। 3 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है आपको? 33 सही इतना। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? आप चाहते थे यहाँ पर गुना का कैसे निकाल देते कि गुना करिएगा तो 1.20 होगा, यानी कि 1120 होगा। हमसे पूछा है क्या? वस्तु की कीमत बताइए। तो वस्तु कब बनेगी? जब उसमें सामग्री का एडिट होगा, जितना लेबर चार्ज हुआ 100 और एक्स्ट्रा खर्च। तो जो वस्तु का जो होगा आपका, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ही कि वस्तु जो होगा वो कितना यूनिट हो जाएगा। तो वस्तु के लिए आपको करना पड़ेगा 3, 4 और 2। 3, 4, 7, 2, 9, यानी कि 9 यूनिट का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी कि 11.20 में आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 11 99, 99 और 1 100 हो जाएगा आपका। दशमलव के बाद 2 जीरो लगेगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं बोला, 9 दूनी 18, 11 99, 100 यहाँ पे लगेगा और डेसिमल के बाद यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 100.80 आपका आंसर आएगा। 100.80 रुपया, यानी कि 100.80। ऑप्शन नंबर ए मेरे दे रखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका पूरा का पूरा समझ में आएगा। जो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उनका बीच में कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ ना आया हो। इसलिए शुरू से देखिए, कंफर्म रहिएगा, आपको रेशियो प्रोपोर्शन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पढ़िएगा कि ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसे 24 दिन में कर सकता है और सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर 6 दिन में काम को निपटा लेता है। यानी कि ए कर रहा है 16 दिन, ये तो आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, 16 डेज, ठीक है। बी कर रहा है आपका कितना दिन में? बी कर रहा है 24 दिन में, 24 डेज। और ए बी सी, यानी कि जब सी की सहायता लेता है दोनों, तो ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, तीनों आ जाएगा। तो ये कर लेता है कितना? 6 दिन में ही काम कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होगा कि तीनों का तीनों देखिए कि तीनों का कितना एलसीएम होगा। ओवरऑल आपको वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। तो 16, 24, 6 का हो जाएगा एलसीएम 48, यानी जो 48 है ये आपका टोटल वर्क हो गया। यह माना हुआ चीज़ है, ये आपका टोटल वर्क हो गया 48, ठीक है। अगर 48 वर्क है तो एक कितना दिन करेगा हर रोज? तो 16 × 48, 3 यूनिट पर डे। 24 दूनी 48, 2 यूनिट पर डे। और यहाँ पे 8 × 48, 8 यूनिट पर डे। तो 8 यूनिट पर डे जो करेगा उसमें आपका ए बी सी तीनों शामिल है, ए बी सी तीनों शामिल है। तो ए और बी का तो यहाँ पर 3 और 2 है। तो अगर हमें सिर्फ सी का चाहिए, तो आप देखिएगा क्या कि ए प्लस बी प्लस सी कर दो तो ये आपका 8 आता है। तो और ए और बी का दे रखा है यहाँ पे 3 और 2,
तो सिर्फ सी का निकालना तो आप क्या करोगे, इस सी के लिए 3 और 2 5 घटा दीजिएगा उधर, तो 8 में से 5 गया, कितना आ गया 3 यूनिट पर डे का, कितना गया 3 यूनिट पर डे सी काम करेगा। आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे पूछा है कि यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक, यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक जो है 400 रुपये हो, ठीक है, यानी कुल जो है आपको 400 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको इस 400 में। तो 400 में आपको तीनों का हिस्सा मिलेगा, ए का भी मिलेगा, बी का भी और सी का भी। तो ए तो है आपका 3 यूनिट, यानी कि 3 का रेशियो बनेगा यहाँ पे, बी जो है आपका 2 यूनिट, तो यहाँ पे 2 का बनेगा, और सी के लिए कितना मैंने निकाल रखा है 3, तो यहाँ इसका भी 3 हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। अब बस इसमें बताना आपको यही कि सी को कितना पैसा मिला। तो सी को बताइए कितना मिला, अगर 400 में अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे आप, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हो तो 400 डिवाइड कीजिएगा, 3 2 5 3 8 से कटेगा, 8 5 40, यानी कि 50 आ जाएगा। तो 50 आएगा तो सी में भी 50 से गुना कर दीजिए, यानी कि 150 रुपया मिलेगा सी को। सी को कितना मिलेगा 150। अगर बी के पूछ दे तो बी में भी 50 से गुना कर दो, इसको मिलेगा 100 रुपये। अगर ए का पूछ दे इसमें भी 50 से गुना कर दो, ये आपका इसको भी मिलेगा कितना 150 रुपये, यानी कि 150 100 और 150 तीनों का कंबाइंड रूप से पैसा मिलेगा। मैच कीजिएगा किसको मिल रहा है कितना, सी नंबर ऑप्शन जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सी नंबर।